बंधुओं, इस सत्संग में बताएंगे जो संसार में लोग कहते हैं कि रामानंद के शिष्य थे सदगुरु कबीर साहब। बंधुओं, इस विषय पर आप लोगों को साहब की वाणियों के द्वारा दे करके बताएंगे कि सतगुरु कबीर साहब रामानंद के शिष्य नहीं थे। उनको बंधुओं साहब जो है ज्ञान देने के लिए, क्योंकि वो बड़े लोग रामानंद जो स्वामी थे वो जो है क्षुद्रों को ज्ञान नहीं देते थे। तो इसलिए बंधुओं परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के विचार से आप लोगों को बताएंगे। तो इसीलिए ऐसा किए साहब की उनको जो है चेताना जरूरी है। जब वो चेत लेंगे तो उनके माध्यम से सारे जीव लोग चेतने लगेंगे। तो इसलिए बंधुओं, और दूसरी बात यह है बंधुओं कि साहब इस जीव को ये भी दिखाए कि भाई हम गुरु करके दिखाएंगे तभी ये गुरु करेगा। तो इसलिए जो है जीव में एक गुरु करना चाहिए, इस बात का भी इसे ज्ञान होगा। तो इसलिए बंधु दिखाने के लिए साहब जो है उनको गुरु किए थे, न कि उनको गुरु बनाए थे। वो तो संसार को दिखाने के लिए ऐसा किया, उनको चेताना था, क्योंकि वो क्षुद्र को ज्ञान नहीं देते थे, इसलिए उनको बंधुओं चेताना था। तो साहब जो है जब उनके पास गए हैं दीक्षा लेने के लिए, जब दीक्षा लेने के लिए साहब गए हैं तो अब साहब का पालन पोषण जो है, सदगुरु कबीर साहब का पालन पोषण जो है नीरू और नीमा दोनों लोग पाले पोषणे का काम यही किए थे। तो साहब जब थोड़ा सा बंधुओं बड़े हुए, साहब के लिए तो ये शब्द कहना कलंक है, लेकिन बशर्ते बंधुओं ये संसार था, तो जिस आधार से संसार जीव को देख रहा है कि भाई बच्चा बढ़ रहा है धीरे धीरे, उसके बाद वो बूढ़ा हो रहा है, तो इस तरह से साहब जो है इस चीज को भी दिखाए कि ताकि इसके अंदर कोई भ्रम न हो। तो साहब जो है रामानंद स्वामी के पास गए ज्ञान लेने के लिए। तो जब ज्ञान लेने के लिए गए तो सभी जो है तो वो कहे कि नहीं भाई हम जो है जुलाहे परिवार वालों को ज्ञान नहीं देंगे, हम जुलाहे को ज्ञान नहीं देंगे, क्योंकि जो है हम जो है सिर्फ ऊंचे वर्ग को ही ज्ञान देते हैं। तब साहेब बंधुओं क्या किए कि रामानंद स्वामी रात में जो है स्नान करने के लिए भोर में जो है गंगा नदी में जाते थे। तो साहब क्या किए कि सीढ़ी पर जाकर के बालक का रूप बना करके और जो है उस पर लेट गए। तो जब रामानंद स्वामी जब गए जो है गंगा में स्नान करने के लिए, तो ज्यों ही पैर सीढ़ी के नीचे साहब जो है लेटे हुए थे, तो ज्यों ही पैर जो बाटे पड़ा, अभी जो है रात्रि में अपना जो है ऐसे जा रहे थे। तो साहब को तो ये दिखाना था कि भाई इनमें भाव पैदा हो, अब भाव पैदा होगा तभी हमको कुछ बताएंगे। तो वो जो है साहब अपना जो है बाल्यावस्था में जिस तरह से बच्चे जो है क्या करने लगते हैं, रोने लगते हैं, वैसी तरह से साहब करके दिखाएं। तब रामानंद स्वामी ने कहा कि नहीं भाई बच्चा रोआ मत, राम राम कहा, बच्चा रोआ मत, राम राम कहा।
तो फिर रामानंद स्वामी स्नान करके आश्रम पर गए। अब साहेब जो है, साहेब को तो ज्ञान की जरूरत थी ही नहीं, पहले ही साहेब जो है जब थोड़ा बड़ा रूप दिखा रहे हैं तो उसके बाद जो है अब सब जीव को ज्ञान देने लगे। उधर जो है मौलवियों के यहाँ भी जाते थे तो उन्हों को ज्ञान देते थे। तो साहेब जो बाटे अब ज्ञान देने लगे और कहने लगे कि देखा भाई, हम रामानंद स्वामी से ज्ञान ले लिए है और हम अब ज्ञान देंगे क्योंकि हमने गुरु कर लिया है। तो चारों तरफ जब साहेब इस बात को बताने लगे और ज्ञान जीव को देने लगे तब सब लोग हल्ला मचा। तो जो रामानंद स्वामी के जो शिष्य थे वो लोग जब ये बात सुने तो रामानंद स्वामी के पास गए और कहे कि आप जो है वो जोलाहे के जो लड़के हैं उनको ज्ञान कब दे दिया? ज्ञान जो है नीचे वाले वर्ग के लोगों को ज्ञान नहीं देना था, उनको ज्ञान क्यों दे दिए हैं? तो रामानंद स्वामी कहे भाई ज्ञान तो हमने दिया नहीं। कहें आप कह रहे हैं ज्ञान दिए नहीं है, वो तो कह रहे हैं कि हम रामानंद स्वामी से ज्ञान ले लिए, हम हमारे गुरु रामानंद स्वामी हैं। तब रामानंद स्वामी ने कहा भाई बुलाओ उनको। जब रामानंद स्वामी उनको साहेब को बुलवाए तो साहेब आए तो रामानंद स्वामी कहें भाई हम कहाँ तो का ज्ञान दे ले ही, हमने आपको कहाँ ज्ञान दिया है? तो साहेब कहें कि जब हम साहेब वहीं पर जो है दो रूप बनाए। जिस समय बाल्यावस्था का रूप बना करके उन रामानंद स्वामी को जो रूप दिखाए थे और वो रूप बनाए, एक जो बड़ा वाला रूप है साहेब का, ये रूप जो है दिखाए। तब इनको जो है लगा कि ये हो, हाँ ऐसे बचवाते रहे ना। तो कहें कि आप ज्ञान हमको नहीं दिए हैं। तो तब उन जो छोटा रूप दिखाएं साहेब, तभी इनको विश्वास हो गया कि हाँ हो, ये रूपवा में तो हमका मिला रहे रतिया माँ। तो कहें कि आप ज्ञान नहीं दिए हैं, राम नाम हमको आप कहे कि राम नाम बच्चा कहो। क्या आप राम नाम से भी बढ़ करके आप में कोई ग्रंथ में है? तब रामानंद स्वामी हक्का बक्का हो गए। हो देखता है कि ये हो एगो रूपवा छोट देखात बा, एगो रूपवा बड़ देखाता है। तब वो समझ गए कि कोई रहस्य है, कोई ये साधारण नहीं है। तब रामानंद स्वामी के अंदर एक अलग साहेब के प्रति प्रतिभा जो है उनके अंदर समा गई। ये कोई साधारण नहीं है, वो छोटा वाला जो रूप हम देखे हैं वही रूप यहाँ दिखा रहे हैं हमको, एक इनका रूप अलग भी दिख रहा है। तब ऐसी चीज को दे करके रामानंद स्वामी को वैसे ही उनको हो गया कि ये भाई कह दे जरूरी ठीक बात, काहे बरे कि ऐसे कह लेता हूँ वही तो ये कुछ अलग बाणन। तो रामानंद स्वामी ने कह दिया कि हाँ भाई वो तो ज्ञान हमने दिया था। तो इस प्रकार से बंधुओं, लेकिन रामानंद स्वामी को से यहाँ ज्ञान लिए से साहेब ये दिखाने के लिए। अब आप सोच लीजिए कि हर जनों को ज्ञान रामानंद स्वामी देंगे, वो ब्राह्मण थे, लेकिन नहीं, साहेब जो है जातिवाद को मिटाना था, क्षुद्र को ज्ञान देना जो है वर्जित था। इसलिए रविदास को साहेब लिया करके शिष्य बनवाए जो है रामानंद स्वामी के पास। रविदास तो साहेब के शिष्य बन रहे थे, क्योंकि साहेब के ज्ञान से वो भक्ति के मार्ग में आए, क्योंकि क्षुद्र को ज्ञान देना तो वर्जित था। तो साहेब के ज्ञान से जो है
ये रविदास जो है साहेब का शिष्य बनने के लिए कहे, लेकिन साहेब कहें देखा भाई हमारा शिष्य मत बना, रामानंद स्वामी जो हैं उनके बन जाइए, क्योंकि साहेब को जो भाई भाई की एक जातिवाद तो रही बा। तो इसलिए जो है रामानंद स्वामी से ज्ञान दिलवाए देना। उसके बाद जो मीरा थी ठकुराइन थी, अब वो भी साधु बनने के लिए कह दिया। साहेब का ज्ञान, साहेब तो चारों तरफ प्रचार करने ही लगे, सब लोग उनकी बात मानने लगे। तो मीरा जो है आई तो कही कि प्रभु हमको आप ज्ञान दे दीजिए। तो साहेब कहें कि देखा भाई जा रविदास से ज्ञान ले ला, वो तो के सब कुछ बताइए, उनसे ज्ञान ले ला। क्या है कि साहेब कही बा कि भाई एक जातिवाद में सब फंसा बाणन, आई बात ठाकुर ठकुराइन आई जब हरजन से ज्ञान ले तो एक अहंकार टूटी। तब इसलिए साहेब जो है उनको जो है ज्ञान जो है उनसे दिलवाए जो है ये रविदास से मीरा को। तो इसलिए बंधुओं साहेब जो है ये जो संसार में जो है ये जो वर्ण व्यवस्था थी उसको मिटाने के लिए साहेब जो है यहाँ वर्ण व्यवस्था थी। आए जो हिंदुओं की जो पुस्तक थी मनुस्मृति, हिंदुओं की जो पुस्तक थी, ब्राह्मणों की जो पुस्तक थी मनुस्मृति जो है, मनुस्मृति जो है उसके विषय में साहेब को जीव को जो उनका जो धर्म ग्रंथ है, हिंदुओं का धर्म ग्रंथ बंधु वेद स्मृति और ये सब ग्रंथ हैं। 4 वेद 6 7 18 पुराण ये सब जो है हिंदुओं के ग्रंथ हैं, ब्राह्मण लोगों का ये पुस्तक है। तो कहने का मतलब कि साहेब जो है अब इसी जातिवाद मिटाने के लिए साहेब जो है उनको जो है क्योंकि वो तो मुसलमानों को ज्ञान थोड़ो देते, लेकिन ऐसे चक्कर में फंस गए कि उनको बनाना पड़ा, क्योंकि उनको भय भी हो गया कि ये हो तो 2 रूप बनाए लेत बाण। तो 2 रूप बनाए लेत बाण तो अगर हम न मानत हई तो कुछ और न हो जाए। तो इसलिए भयभीत हो करके और वो बना लिए कि भाई चला ठीक बा। साहेब उनको फिर ज्ञान दिए, समझाए बुझाए। तो इस तरह से बंधुओं साहेब जो है रविदास को भी साहेब उनके पास चेला बनवाएं, लेकिन चेला बने रहें साहेब का, ताकि हरजन के चेला बने हैं तो इनका अहंकार टूटी। और जब साहेब के ज्ञान से मीरा जो है ज्ञान लेने के लिए आई तो मीरा कहें कि नहीं भाई जाके रविदास से ला। रविदास से लिए तो ये ठकुराइन के अहंकार टूटी जातिवाद का। तो बंधुओं इस प्रकार से साहेब जो है हिंदू और मुसलमानों को समझाने के लिए साहेब जो है, लेकिन हम गुरु पर बात है तो इसलिए हम मुसलमानों को इधर नहीं लेंगे, क्योंकि जो है रामानंद स्वामी और गुरु का जो है भेद में आपको हम समझाएंगे। वैसे मुसलमानों को भी साहेब ज्ञान दिए हैं, सबको दिए हैं। तो इस तरह से बंधुओं जो है परमात्मा सदगुरु कबीर साहेब अब इनको साहेब की पदों को लेकर के आपको देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। अब आप यही समझिए कि उनके वो गुरु थे, उनके विचार को मानते थे। जो रामानंद स्वामी हैं वो विष्णु का ये जो है मूर्ति पूजक थे। और साहेब जो है पाथर पूजे हरि मिले तब मैं पूजू पहाड़, घर की चकिया कोई न पूजे जे कर पीसल खाए। साहब कह रहे हैं कि अगर परमात्मा मिल जाते हैं पाथर पूजने से तो मैं पहाड़ पूज दूं, क्योंकि छोटी सी मूर्तियां बना के पूजते हैं तो भाई हम बड़ा चीज को बना के पूज ले, तो मैं पूजू पहाड़। अगर पाथर तो छोट लेके पूजत बड़ा तो हम बड़का लेके पूज ले।
अरे वैसे तो बढ़िया ही चक्की बा, कम से कम पीस पास के मनई के खियावत बा, उससे बढ़िया तो चक्की है जो पीस करके लोगों को भोजन देती है। वो पाथर क्या देगा? वो पाथर की आप भक्ति करते हैं, पाथर आपको क्या देगा? उससे तो बढ़िया वो चकिया वाला पथरवा बा कि कम से कम गेहूं पीस उसके कम से कम 4 मनई 10 आदमी के भोजन करावत बा एक परिवार में। तो इसलिए साहेब जो है, आप बताइए कि वो जो है साहेब जो है वो जो है मूर्ति पूजक थे और साहेब मूर्ति पूजक का खंडन का कैलन साहेब, वो पाथर की मूर्ति पूजते थे। अब साहेब जो है देखें, साहेब उनको वाणी में और क्या समझा रहे हैं। तो ब्राह्मण का जो है रामानंद स्वामी का जो है ये लोग पुस्तक थी बंधुओं, वेद, इनकी धर्म ग्रंथ, जैसे मुसलमानों का धर्म ग्रंथ जो है कुरान होता है और ईसाइयों का धर्म ग्रंथ जो है ये बाइबिल होता है, वैसे ही हिंदू धर्म की ग्रंथ जो है वेद है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण। अब वेद से ही जो है निकाली गई है स्मृति, ये धर्म ग्रंथ है। अब उसी को साहेब कह रहे हैं, सुमित्रियादि गुण न कय चीना, अपाप पुण्य का मार्ग दीना, असुमृति आहि गुण न कय चीना, अपाप पुण्य का मार्ग दीना, असुमृति वेद पढ़े असरारा, अपाखंड रूप करे अहंकारा, अवेद पढ़े वेद करे बड़ाई, संशय गांठिया जा हुआ नहीं जाई, अब पढ़ी के शास्त्र जीव बध करही, अमूरी काटिया गुमन कधरही, काई कबीरई पाखंड अब बहुत का जीव सताय, अनुभव भावन दर से जियतया पुनरखाय, रखाय हो जियत नया पुरखाय। बंधुओं, रामानंद स्वामी का धर्म ग्रंथ जो है स्मृति थी, जिसमें है कि क्षुद्र को ज्ञान देना वर्जित है, वही धर्म ग्रंथ है। साहब कह रहे हैं कि सुमृति आहि गुणन कै चिन्हा, सुमृति आहि गुणन कै चिन्हा, पाप पुण्य का मारक किन्हा। सुमृति के जो है विचार को पढ़े और धर्म अधर्म बताए कि धर्म ये है, अधर्म ये है, पाप ये है, पुण्य ये है, तो उस बात को बताए। लेकिन साहब कहते हैं कि स्मृति वेद पढ़े असरारा, स्मृति वेद जो है ब्राह्मण पढ़ते हैं, अपाखंड रूप करे अहंकारा, पाखंड करते हैं और अहंकार करते हैं। असरारा माने राण, हठी, दुष् स्वभाव वाले। तो स्मृति पढ़ने वाले जो पढ़ते हैं वो सही विचार के नहीं है, पाखंड रूप करे अंगारा, क्योंकि उसमें पाखंड है, उसमें हिंसा है, उसमें जीवबद्ध है, अग्निपोषियो पशु माल भेद। तो इस तरह से बंधुओं, उसी को साहब कह रहे हैं
कि सुमृति वेद पढ़ें असरारा पाखंड रूप करें अहंकारा। ये पाखंड करते हैं और जो है स्मृति और वेद को पढ़ते हैं और पाखंड करते हैं। क्या पाखंड करते हैं बंधुओं? पढ़ें वेद और करें बड़ाई। वेद पढ़ते हैं और करते हैं कि मैं वेद को जानता हूं, बड़ाई करते हैं। असंशय गांठ जहू नहीं जाई, उनके संशय कौनो मिटत नहीं बा। अब पढ़ के शास्त्र जीव बध करही, अमूई काटिए अगमन कई धरही। शास्त्र पढ़ते हैं और जीव को काटते हैं। शास्त्र पढ़ करके जीव को काटते हैं। पहले बंधुओं जो है पहले का भी हो रहा है कि देवी देवता के नाम पर जो है जीव को काटा जाता है। तो साहब कह रहे हैं कि वेद और स्मृति यही ज्ञान दे रहे हैं जीव को वध करने के लिए। और वो उसी वेद और स्मृति के अनुसार में जो है इस जीव को जो है मूर्ति के आगे अगमन माने मूर्ति के आगे जो है लोग का बलि देते हैं, काटते हैं। तो साहेब कहते हैं कि धर्म अधर्म आप कैसे जाने? धर्म यही ना है कि भाई जीव से प्रेम करिए, जीव पर दया करिए, लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि उसको कटवाते हैं, काटते हैं। तब धर्म कहाँ गया? अब बताइए बंधुओं कि रामानंद स्वामी उसी वेद के और स्मृति को का ज्ञान देने वाले थे, लेकिन साहेब जौन बा अब उन्हीं वेद और स्मृति के खंडन करत हूँ। अब बतावा कि उनका चेला कैसे हैं? क्योंकि जो गुरु होते हैं शिष्य में वही ज्ञान जाता है। अगर वो शिष्य होते रामानंद स्वामी के साहेब तो ये वेद को ही वो पढ़ने वाले थे और स्मृति का प्रचार करने वाले थे, तो साहेब इस तरह की बात क्यों कहते? कोई भी बात किसी को ये बात अच्छी लगेगी? जो गुरु होंगे जो उसी का उपदेश कर रहे हैं। तो इसलिए बंधुओं साहेब उनके शिष्य नहीं थे। वो साहेब जो है इन लोगों को चेताने के लिए अमर लोक से वो आए थे। कहें कबीर ई पाखंड बहुतक जीव सताए, अनुभव भाव न दर से जियत न आप रखाओ। साहेब कहते हो कि ई पाखंड जीव जो कह के बहुत दुख पावत बा। अब बहुतक जीव के सतौतो बा ई पाखंड और स्मृति का विचार लेकर के जीव के काटत बा। पहले होता था बंधु नर यज्ञ यश यज्ञ ये सब जो है यज्ञ होता था, तो ऐसे लोग करते थे। बलि जो है मंत्र का पढ़ के वेद विहीनता हिंसा अहिंसा में होता। वेद के मंत्र पढ़कर किसी की गर्दन काट दी जाती है तो पाप नहीं है, पुण्य है। अब बताइए बंधु यही सब उसमें लिखा है। ऐसी को कर करके जो है जीव को जो है खस्सी को बकरा को भैंसा को ये लोग जो है काट करके जो है देवी देवताओं पर चढ़ाते थे और खाते थे। तो कहने का मतलब यह है ये बंधुओं की साहेब जो है आप लोग कहते हैं कि उनके शिष्य हैं, तो साहेब तो उनके विचार को खंडन कर रहे हैं। तो कैसे जो है उनके शिष्य हैं वो? अब देखें साहेब आगे क्या कहते हैं। वेद की पुत्री सुमूत्री भाई, वेद की पुत्री सुमृति भाई, सो जेवर कर ले तहियाई। आपहु बरी आपन गरी बंधा, झूठा मोह कालक फंदा। बधवत बाधी छोरी नहीं जाई, बिखय स्वरूप भूलिया दुनियाई। हमारे देखत सकल जग लूटा, दास कबीर राम कही छूटा। राम ही राम पुकारते, अजिभ्या परी गौरोस। असुधा जल पीवे नहीं, खुद पियाना वै कहो। साहस रे खुद पियाना की हो।
अब बताइए बंधु, यहां पर साहिब क्या कह रहे हैं? उनका जो ग्रंथ है वेद और स्मृति, उसी के साहिब जो है यहां भी उसके विचार को बता रहे हैं कि वेद स्मृति, वेद की पुत्री स्मृति है, स्मृति है। वेद से ही लेकर के बंधुओं उसमें का जो है लेकर के स्मृति बनाया गया है। 4 जो वेद है उसमें से लेकर के बनाया गया है। तो साहेब कहता है कि सो जेवर ही कर ही लेते ही आई, वो जो हन बा जेवर लेके आई बा, जो स्मृति बा वो जेवर ले ले बा, का करे बदे वही में सबका बांधत बा। जीव को उसी में बंधुओं बांध रही है और आत्मा परमात्मा को जीव नहीं जान पा रहा है। स्मृति के खंडन साहिब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसमें आत्मज्ञान नहीं है और परमात्मा ज्ञान नहीं है। वो जीव जो है अपनी कृतियों में फंसा है, इसलिए साहेब उस बात का खंडन कर रहे हैं कि ये जो है जो जीव है और धर्म अधर्म में फंसा हुआ है और धर्म अधर्म पहचान भी नहीं रहा। एक तरफ तो कह रहा कि धर्म है और दूसरे तरफ जीव की हत्या करता है, तब धर्म कहाँ है? परमात्मा का औलाद तो सभी जीव न है बंधुओं, और उसको जो है आप काटेंगे तो परमात्मा को अच्छा लगेगा, तब धर्म कहाँ है? धर्म उसे कहते हैं जो जीव पर दया करे। जो धर्म ये नहीं है कि जीव पर दया कर जीव को काट रहे हैं, खा रहे हैं, सता रहे हैं और कह रहे हैं कि धर्म हो रहा है। बंधुओं ये धर्म नहीं है। तो उसी बात को साहेब समझा रहे हैं कि जो वेद की जो पुत्री है, पुत्री का मतलब वेद से ही वो पैदा भई बा, वेदवे में लेके बनावल बा, तो इसलिए साहेब कह रहे हैं कि वो जेवर लेके आइल बा। जैसे मनई के बांधे के हो था तो जेवर आदमी ले लेता, तो वही जेवर में उसका बांधा था। उसी प्रकार से जो स्मृति है वेद से बनी है वो जेवर लेकर के आई है। अयापो बरी अपन कर बंधा झूठा मोह काल कई फंदा, ये जीव जेवरिया अपन ही बनौले बा। आपहु बरी, ये जीवा जैसे जेवरी आदमी बरावत बरत बनावत है, वही तरह आत्मा ने ही, ये आत्मा कृत है वेद, परमात्मा कृत नहीं है बंधु, ये आत्मा कृत है। साहेब उसी को बता रहे हैं कि वो आप ही बारी अपन ही रसरी बनाई लिए बा, अपन ही जो स्मृति में कुल धर्म अधर्म पाप पुण्य कुल बनाई लिए बा, ये जीवे बनाए बा, अपन घर बंधा अपन ही फंस जात बा। झूठा मोह काल का फंदा, साहेब कहते हैं कि झूठा मोह माया में जीव फंसा बा। अब बधवत बाध छोड़ नहीं जाए, इतना बांध लिए बा कि छोरात नहीं बा। अब वो छोरे के चक्कर में पड़ा बा लेकिन छोरात नहीं बा, कैसे ना छूटी? क्योंकि भाई बंधुओं, जब तक परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान यह जीव नहीं लेगा तब तक ये आत्मा परमात्मा को नहीं जान पाएगा। क्यों? क्योंकि इस रहस्य को परमात्मा जानते हैं, सदगुरु कबीर साहब। अब विषय स्वरूप भूली दुमाई, विषय में यह जीव फंसा हुआ है। हमारे देखत सकल जग लूटा, साहेब कहता कि हमारे देखत है सब जगल लूटा जात बा। ये मनुष्य शरीर इतनी भाग्य से मिली हुई है, लेकिन ये जीव जोन बा अपन ही कुल बनाए लेके और अपन ही फंस जात है। अपन हो गरी आपो गर बंधा झूठा मोह कालिका फंदा। साहेब कहते हैं कि हमरे देखत सकल जग लूटा, दास कबीर राम कहीं छूटा। साहेब कहते हैं कि जो जीव मेरी बात को मानता है, दास बन जाता है मेरा, वो मेरी बात मान करके आत्मा परमात्मा को जान करके वो परमात्मा के देश चला जाता है। रामई राम पुकारते जिभ्या परिगव रोस, सुधा जल पीवे नहीं खोद पीवन की हौस। साहेब कह रहे हैं, अब रामानंद स्वामी बंधु राम राम जपने वाले थे, कंठी माला लेकर के जिसे आदमी गिनता है राम 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 राम, एक कंठी को छोड़ता जाता है, राम राम कहता जाता है। इसी ये जो है इसके जो है ये भक्ति इनकी ये थी। अब ये जो है, अब आप विचार करिए कि साहेब का अथवन, अब उनका साहेब का कैसे चेला है? साहेब जो है उनके चेला कैसे हैं? राम राम पुकारते जिभ्या पर गौरो, सुधा जल पिए नहीं खोद पियन की हौस। जब सामने बा वो चीज पियत नहीं,
खोद के जैसे मनई के सबने जब जैसे जल बा नदी में तो पियत ना बा तो खोद के पियत बा, वैसे ही जीव को मैं ज्ञान दे रहा हूं, आत्मा परमात्मा की सही बात बता रहा हूं, लेकिन वो खोदे के चक्कर में लगा बा कि खोद ले तब हम खोदल का पियब। तो उसी को साहब कह रहे हैं कि खोद पीवन की हौस, तो विचार नहीं कर रहा है जीव। तो इसलिए बंधुओं वो राम वो जो है साहिब जो है इनके कैसे शिष्य हुए जो कि ये लोग राम 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 वाला ही ये लोग मंत्र का उच्चारण करते थे। अब देखिए साहिब आगे क्या कह रहे हैं। पढ़ी पढ़ी पंडिता करु चातुराई, अनिज मुक्ति मोहि कहु समुझाई। अब बसे कहाँ बसे पुरुष कावन सो गाऊं, अपंडित मोहि सुनावहु नाऊं। आचार्य वेद बरामो नहीं, चारि वेद बरामो निज ठाना। अमुक्ति कमरा माऊ नहीं जाना, दान पुण्य उना बहुत बखाना। अपने मरण की खबर न जाना, एक नाम है अब अगमा गंभीरा। तावाई स्थिर दास कबीरा, चिउटी जहाँ न चढ़ सके राई ना ठहरा। आवागमन की गम नहीं, अतः सकलो जग जाय। साहब बता रहे हैं बंधुओं, अब देखिए उन्हीं की बात का सब खंडन कर रहे हैं साहब। वो ब्राह्मण थे, अब ब्राह्मण को ही साहब बतावत हैं। कहते हैं कि हे ब्राह्मण, पढ़ी पढ़ी पंडित करी चतुराई। पढ़ी पढ़ के पंडित चतुराई करता है, लेकिन मैं पूछता हूं कि निज मुक्ति मोहि कहूं समझाई, कि निज मुक्ति कैसे मिलेगी। तो वो इस बात को नहीं जानता। अब बस कहाँ बसे पुरुष कवन को गाऊं। मैं पूछता हूं कि जिसको तू जिस भगवान को परमात्मा को पूजते हो वो कहाँ स्थान है, वो कहाँ बसते हैं, और कौन सो गांव, कहाँ वो गांव कहाँ है जहां वो रहते हैं। अब पंडित मोहि सुनावा नाऊ, हे पंडित मैं उस जगह को बताओ, तुम उस नाम को बताओ कहाँ वो रहते हैं और कौन है। चार वेद ब्रह्मा निष्ठाना, मुक्ति का मर्म उन्हों नहीं जाना। साहिब कहता हूँ कि चार वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, यथर्वेद, बंधुओं 4 वेद होता है। साहिब कहता हूँ कि 4 वेद का जो है प्रचार जो है ब्रह्मा ने कहा किया, लेकिन मुक्ति का मर्म उन्हों नहीं जाना। मुक्ति कैसे होगी इस जीव का, जन्म मरण रूपी जो दुख लगा है बंधुओं कैसे छूटेगा, इस बात को नहीं जान पाए। क्योंकि बंधुओं वो अमर लोक के परमात्मा सदगुरु कबीर साहब ही उस देश के परमात्मा हैं, और उनको जब तक जीव नहीं पकड़ेगा तब तक वहां नहीं जा पाएगा। साहिब कहते हैं कि दान पुण्य उन बहुत बखाना, दान पुण्य करे चाहिए, ये बात बहुत समझाएं ब्रह्मा, लेकिन अपने मरण की खबर न जाना, अपने ये नहीं जान पाए कि हम मर तो कहाँ जाब। दूसरे के तो दान करे सिखावत हैं कि दान करे चाहिए तब तुम्हारा उद्धार होई, लेकिन अपने नहीं जानत हैं कि हम ये बतिया कहते हैं तो हम कहाँ जाब, क्योंकि वो तो उस परमात्मा के देश को देख नहीं रहे हैं, तो जाएंगे कहाँ। एक नाम है अगम गंभीरा, तहवा स्थिर दास सबीरा। साहब कहते हैं कि एक नाम जो है अगम है और गंभीर है, वहां पर जो मेरी बात मान लेता है वहां पर जाकर वहां पर वो चला जाता है। साहब कहते हैं चिंटी जहां न चढ़ सके राई, ना ठहराए आवागमन की गम नहीं तह सकलो जग जाए। अब बतावा कि चिंटी जहां चढ़ नहीं पाई, सरसों भी ना ठहराई,
तहवा ई जीव जोन बा चढ़े का उपाय करत बा कि जहाँ चिमटी ना चढ़ सकी और सरसों भी ना ठहराई, वहाँ पर जहाँ पर हमें जाना है अमरलोक देश जो है, लेकिन आवागमन की गम नहीं तहाँ सकलो जल, तहाँ जो है जहाँ आवागमन जो है जाने से जीव मिट जाता है, जीव का मिट जाता है। और ये सकल जीव जो है जानने का प्रयत्न कर रहा है, तो किसका प्रयत्न कर रहा है? मन बुद्धि चित्त अहंकार अपने मन द्वारा सोचत बा, अपने मन द्वारा जो है। तो ये बंधुओं ये आत्मा नहीं न पहुंच पाएगी, अपने ही कृतों में फंसी हुई है। 52 अक्षर में आदि अक्षर जिह्वा से नारा, तो कहने का मतलब कि 52 अक्षर जो आत्मा कृत की है उसी में फंसी हुई है। तो कहने का मतलब बंधुओं कि आप बताइए कि ब्राह्मणों को साहेब जो है वो जो रामानंद स्वामी के विचार को, ये वेद को उन्हीं लोग न वो मानते थे, तो यहाँ पर खंडन कर रहे हैं। अब आप बताइए कि कैसे वो जो है रामानंद जो है के शिष्य थे सदगुरु कबीर साहब। अगर गुरु होते तो उनका विचार जो है उनके में रहता ना। अब आगे देखिए साहेब बंधुओं क्या कह रहे हैं। पंडिता भूले पढ़ी गुण वेदा, आप अपन पो जानू न भेदा। आज संध्या दर पड़ायऊ छठ करमा, ई बहुरूप कारे असधरमा। गायत्री युगाचारी पढ़ाई, पूछहु जाय मुक्ति कि न पाई। और छुए और के छुए लेता हो छीचा, तुमसे कवन कवन है नीचा। ए गुण गर्भ करऊँ अधिकाई, अधिके गर्भ ना होई भलाई। ना जा सुनाम गर्भ प्रहारी, शोकस गर्वई सके संहारी। कुल मर्यादा खोई के खोजी न पदा निरबान। अंकुर बीज नशाई के नर भय विदेही थान। अब बंधुओं विचार करिए कि साहब जो है ब्राह्मणों के जो छठ कर्म होते हैं उसका खंडन कर रहे हैं, और रामानंद स्वामी छठ कर्म वाले थे। साहब कह रहे हैं कि पंडित पढ़ी गुण वेदा, वेद की गुण को पढ़कर आपन पन पौ जानू बने भेवा। वो ब्राह्मण नहीं जान पाया कि मैं अपनी ही कृत में फंस रहा हूं। जितने बंधुओं जो वेद में मंत्र बना है वो आत्मा कृत न है। आत्मा के माध्यम से जो मंत्र बना है उसको जीव अपना उच्चारण करके आत्मा परमात्मा को जानना चाहता है। तो बताइए अपने ही कृत से हमने स्टूल बनाया है, हमने घर बनाया है, हमने मूर्ति बनाया है। हम उससे पूछेंगे कि हमारी आत्मा कहाँ है, तो वो बताएगा हमारी कृत वाली चीज। तो जो मंत्र है हमारी कृत है। 52 अक्षर जो बना हुआ है ये आत्मा के माध्यम से बंधुओं बना हुआ है, तो हमारी कृत है। तो हमको जो भी हम बनाए हुए हैं तो हमारे नीचे का है। तो जब हमको ज्ञान नहीं है तो उसको ज्ञान कैसे होगा? तो साहब इसीलिए कह रहे हैं कि अपनी कृति में पंडित भूले पढ़ गुण वेदा, आप अपन पौ जानून भेवदा। अपने कृति को ये नहीं जान पाया कि अपनी ही कृति में मैंने फंस गया। अछंध्या दर्पण और छठ कर्मा ई बहुरूप करे यस धर्मा। ये धर्म जो है चलाने वाले जो ब्राह्मण हैं, ये संध्या दर्पण और छठ कर्म ये लोग बनाए हैं कि ना ही ई छठ कर्म बढ़िया होत है। और बहुरूप करें यस धर्मा, बहुरूप जो है इसमें
धारणा करते हैं, बहुत तरह से इसको छठ कर्म को करते हैं। अब साहेब आगे बता रहे हैं कि गायत्री युग 4 पढ़ाई, पूछहु जाए मुक्ति किन पाई। 4 युग से गायत्री पढ़ा जात बा। साहेब कहते हैं कि कोई नहीं बता सकत कि मुक्ति के पाए, क्योंकि बंधुओं जो गायत्री मंत्र है वो आत्माकृत है। तो जो हमसे पैदा हुआ है वो हमको आत्मा परमात्मा को कैसे बताएगा, क्योंकि वो तो मंत्र जड़ न है। तो इसलिए बंधुओं हम आत्मा परमात्मा को नहीं जान पाएंगे। तो उसी को साहब करें कि गायत्री युग 4 पढ़ाई। अब बताइए रामानंद स्वामी गायत्री मंत्र उतर के जो है ज़्यादा ये लोग पकड़े हुए थे। अब कैसे उनके जो है ये साहब उनके शिष्य हैं। साहब कह रहे हैं कि गायत्री युग 4 पढ़ाई, पूछो जाए मुक्ति किन पाई। गायत्री 4 युग से पढ़ाई जा रही है, लेकिन मैं पूछता हूँ किसकी मुक्ति होगी। तो बंधु किसी की नहीं हुई। औरत छुए लेत हो छींचा, तुमसे कौन कहूं नीचा। तू ऐसा ऐसा कर्म करत बड़ा जा कि जीव बध करत बड़ा, आई उल्टा सीधा काम करत बड़ा, और तू कहत बड़ा कि और सब नीच बा। तो साहेब कहत हुआ कि ई कुल कर्मवा करत बड़ा, वेद का मंत्र पढ़ करके जो है जीव को हतन कर रहे हैं, तो आप बताइए कैसे ऊंचे हैं। ऊंचा कर्म करने से, बढ़िया कर्म करने से न आदमी ऊंचा होता है, लेकिन कर्म तो आप ऊंचा कर नहीं रहे हैं। लेकिन आप वही चीज साहब पूछ रहे हैं कि तुमसे कौन कहूं कौन है नीचा, कि आप जीव को वध करते हैं, जीव पर दया नहीं करते हैं। तो ये बतावा कि तोसे के नीचे का आत्मा बा, यह ज्ञान दे करके जीव को आप कटवाते हैं। तो उसी को साहेब कह रहे हैं कि ये गुण गर्भ करहु अधिकाई, अधिके गर्भ न होई भलाई। हे जीव तुम गर्भ करते हो, ये गर्भ करने से तुम्हारी भलाई नहीं होगी। अजासु नाम गर्भ प्रहारी, क्योंकि ये जो निरंजन ब्रह्म है ये भी गर्भ, ये जो है ये भी अहंकारी है, क्योंकि परमात्मा के देश से अलग हुआ है। तो अहंकारी है तब न, अहंकार करने वाला ही तो अपने पिता से अलग होता है। तो ये खुद अहंकारी है, क्योंकि निरंजन ब्रह्म परमात्मा से अलग हो गए। तो ई जौन बा सोकस गर्वई करे संहारी। अब ई तुहार अहंकार कैसे बर्दाश्त करी है, काहे बरे कि नहीं के तो भाई लड़की लड़का सब जन्मा बा, आ तू अहंकार करत बड़ा, उल्टा सीधा अपने विचार से करत हुआ। एक वो अपने भाई के तू सतावत हुआ, तो ये अहंकार करत हुआ। तो निरंजन ब्रह्म तो के छोड़ी, हाँ ना छोड़िए बंधु। तो का जितना आप यातना जो है छोटे जीवों को दे रहे हैं, वो आपको यातना का जो है फल देंगे। इसलिए आप लोग ऐसा बंधुओं मत करिए। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का विचार पकड़िए। उसी को साहब कह रहे हैं कि जासु नाम गर्भ प्रहारी, अशोकस गर्व ही सकै संहारी। कैसे तो का छोड़िए। साहब कहते हैं कुल मर्यादा खोई के खोजिन पद निर्वाण, अंकुर बीज नसाय के भय विदेही थान। साहब कहते हैं कि देखा ये कुल अहंकार अहंकार तो हम लोग छोड़ दा, खोज करके अहंकार छोड़ करके अपने वास्तविक चीज को पकड़ने का प्रयत्न करें। आत्मा परमात्मा सही कहाँ है, मिलेंगे किसके द्वारा मिलेंगे। अंकुर बीज नसाए के, जो हरे अंदर जो संसार में पैदा होने की जो बीज है, माया मोह लपटाया हुआ है और पाखंड लपटाया हुआ है, इसको जो है खत्म करके भय विदेही थान, आप जो है परमात्मा के देश चलिए जहाँ पर आपको देह रहित परमात्मा है। तो बंधुओं अब विचार करिए कि साहेब जोने विचार कई पकड़ ले बाण, आ वही बाती के सगरी खंडन करत बाण। कैसे आप लोग जो है साहेब के को कहते हैं कि उनके शिष्य थे रामानंद स्वामी के। अब देखिए आगे पदों में, मारी गाओ ब्रह्मा काशी कवासी, शिव सहित मुवे अभिनाशी। मथुरा के मारी गो कृष्ण गोवारा,
मरी मरी गए 10 अवतारा, मरी मरी गए भक्ति जी न ठानी, सरगुण माही निरगुण जी न जानी, सरगुण मानी निरगुण जी न आनी, नाथ मोछंदर बाँचे नहीं, अगोरख दांत और व्यास, कहे कबीर पुकारी के, आई सब परे काल की फांस। अब बताइए बंधु, ब्रह्मा के ही विचार को रखने वाले हैं रामानंद स्वामी साहेब। ब्रह्मा का साहेब कहता हूँ कि मर गयो ब्रह्मा काशी का वासी, शिव सहित मुए अविनाशी। साहेब कहें कि ये लोग मर गए। क्यों? क्योंकि साहेब के सही रहस्य को नहीं जान पाए तो भाई उस देश को कैसे जाएंगे। और काशी के वासी शिव सहित मुए अविनाशी, शंकर भी मर गए क्योंकि वो परमात्मा को नहीं जान पाए। अब मथुरा के मर गए कृष्ण गोवारा, मथुरा के जौन बा कृष्ण जौन रहना उन्हों का शरीर छूट गए, ग्वाल रहे उन लोगों की भी शरीर छूट गई जिन लोग उनको मानते थे। अब मरी मरी गए 10 अवतारा, जो 10 अवतार विष्णु को बताया जाता है बंधु। साहेब कह रहे हैं कि ये लोग भी अज्ञान में चले गए, उस परमात्मा के देश नहीं गए। क्यों? क्योंकि भक्ति वो मार्ग नहीं पकड़े तो कैसे जाएंगे। वस्तु कहीं खोजत कहीं कई वेद्य आवा हाथ। साहेब कहते हो कि वस्तु कहीं बा खोजत कहीं बड़ा, तो तोरे हाथ में कैसे लागी। मरी मर गए भक्ति जिन ठानी, सरगुण माह निर्गुण जिन जानी। साहेब कहते हैं कि जो सरगुण में निर्गुण जाने वो लोग ही मर गए। सरगुण में जो शरीर में जो साधना किए, जो चाचरी भूचरी अगोचरी उन्मनी खेचरी, साहेब कह रहे हैं कि वो लोग भी 84 लाख जोनियों में गए। क्योंकि वो बंधु आत्माकृत है, आत्मा ने शरीर बनाया है और शरीर में जो है 8 चक्र हैं और 8 चक्र हैं और 5 मुद्रा है ब्रह्मांड में। तो इसलिए ये लोग यहीं की साधना किए, यहाँ की साधना किए तो इन लोग आत्मा को भी नहीं जान पाए। क्योंकि आत्मा जो है कि सूरत इसमें फंसी है शरीर में और ये जो है बाहर है। तो इसलिए बंधुओं ये आत्मा परमात्मा को नहीं जान पाए। इसलिए साहेब कहते हैं कि जो सरगुण और निर्गुण, सरगुण में जो निर्गुण चिन्हलन वो 84 लाख जोनियों में गईलन। क्योंकि ये जो निर्गुण नाथ मोछंदर और ये जो है गोरखनाथ व्यासदेव, ये लोग जो है ब्रह्मांडी साधना के साधक थे और ये निरंकारी थे, ये निरंकार को मानते थे, ये अंदर साधना के ब्रह्मांड में। तो साहेब का जो मार्ग है बंधुओं, निर्गुण सवगुण दो से न्यारा जानेगा कोई जानन हारा। साहेब का मार्ग जो है निर्गुण और सगुण से परे है। क्योंकि निर्गुण और सरगुण जो है दोनों आत्माकृत है। इसके परे जो है हमारी आत्मा है, उसके बाद परमात्मा आपको मिलेंगे। तो साहेब कहते कि नाथ मच्छंदर बाँचे नहीं, गोरख दंत और व्यास कहें कबीर पुकार के, इस सब पर एक काल की फांस। नाथ मोछंदर जो है, गोरखनाथ और व्यास, साहेब कहते हैं कि ये सब काल के फांस पड़े। अब बतावा कि वह कुल बिचरवा तई हो भक्ति करत रहे रामानंद स्वामी। रामानंद स्वामी विष्णु की पूजा करते थे, विष्णु को अपना भगवान मानते थे। तो कहने का मतलब कि साहेब कहते हैं कि विष्णु की पूजा करते थे तो 10 अवतार जो है 84 लाख जोनी में गए, वो काल उनको ले गया। तो अब बताइए कि साहेब जो है परमात्मा सदगुरु कबीर साहेब रामानंद के शिष्य कैसे हुए। जिनकी वो पूजा करते थे उसी चीज को साहेब खंडन कर रहे हैं, तब कैसे उनके शिष्य थे। आप विचार करिएगा। अब देखिए साहेब क्या कह रहे हैं आगे पदों में। अब देखिए साहब क्या कह रहे हैं।
पंडिता बाद बदे सो झूठा, पंडिता बाद बदे सो झूठा। बंधुओं, रामानंद स्वामी पंडित थे और पंडित को साहब कह रहे हैं। बताइए उनके चेला कैसे थे। राम के कहे जगत गति पावे, खड़ा कहे मुख मीठा। राम के कहे जगत गति पावे, खड़ा कहे मुख मीठा। पावक कहे पाव जो डाहे, जल कहे तीसरा बुझाई। पंडिता बाद बदे सो झूठा, भोजन कहे पावक। अब साहब बता रहे हैं बंधुओं की पंडित बात बदे से झूठा। अब बताइए उनके शिष्य होते तो ये पंडित की क्यों इस तरह की बात कहते। राम कहे जगतगत पावे, खाण कहे मुख मीठा। अब साहब कहते हैं कि राम राम कहने से राम अगर मिल जाएंगे, अगर जगत राम मिल जाएंगे तो खाण कहे मुख मीठा। खाण गुड़ गुड़ कहे से भी हमका गुड़ मुंह में आ जाए चाहिए। अगर राम राम कहे से अगर राम हमें मिल जाए तब गुड़ गुड़ कहले से भी हमारे मुंह में गुड़ आ जाए चाहिए। तो बंधुओं, साहब प्रमाण दे रहे हैं कि राम राम कहने से राम नहीं मिलेंगे। अब जैसे मोटरसाइकिल है, तो आप मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल मिल जाए, मोटरसाइकिल मिल जाए, मोटरसाइकिल मिल जाए, तो आप कहेंगे तो मोटरसाइकिल मिलेगी आपको। उसकी जुगती है, उसके लिए आपको उतना पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा और उसके जो दुकान पर बेचता है वहाँ जाना पड़ेगा, तब आपको मोटरसाइकिल मिलेगी। आपके सामने गुड़ रखा हुआ है, आप सामने है, लेकिन अगर गुड़ कहा जाए गुड़ हमारे मुंह में चल जाए, गुड़ हमारे मुंह में चल जाए तो गुड़ मुंह में जाए ही ना। वही तरह से राम राम कहने से राम आपको नहीं मिलेंगे। राम को जानने के लिए एक जुगती है, उस जुगती को जब तक जीव नहीं करेगा, जानेगा नहीं, तब तक राम को नहीं जान सकता है। उसी चीज को साहब जो है बता रहे हैं। पावक कहे पाव जो डाहे, जल कहे तीसरा बुझाई। भोजन कहे भूख जो बाजे, तो दुनिया तर जाई। अपंडिता बाद बदे सो झूठा। साहब कहते हैं कि पंडित जो बतिया कहते हैं सब झूठ कहते हैं। अब उनका चेला कैसे रहन तू ही सोचा है। पंडित जो बात कह रहा है वो झूठा कह रहा है। अग्नि अग्नि कहने से मेरे पांव को, मेरे शरीर को जला देगी अग्नि, कि हम रखेंगे तब जलाएगी। पावक कहे पांव जो डाहे, जल कहे तीसरा बुझाई। जल जल कहने से हमारी प्यास जा सकती है? नहीं बंधु, जल जल कहने से मेरी प्यास नहीं जाएगी। जल को मुंह में डालना होगा। उसी प्रकार से परमात्मा हैं, लेकिन उन्हें जो है हमें जुगती से खोजना पड़ेगा। तो उसी को साहब करें कि जो पंडित बात बोल रहा है सब झूठ बोल रहा है। अन्नर के संग सुबह हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। जो कबहूड़ जाई जंगल में, तो हरि सूरत नहीं आने। अपंडिता बाद बदे सो झूठा। साहब कह रहे हैं कि हे जीव, नर के संग सुआ हरि बोले। नर के साथ में सुआ जो है हरि हरि बोलता है, लेकिन हरि को नहीं जानता कि हरि कहाँ है। लेकिन नर बोलत बा तो वही के सुन के वो बोलत बा। तो नर के संग सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। लेकिन हरि को वो जानता नहीं कि आखिर हरि है कहाँ।
जो कबहू उड़ जाए जंगल में तो हरी सूरत नहीं आने। अगर जंगल में फिर ये जीव उड़ जाए तो फिर ये आत्मा ये शरीर छोड़कर बाहर निकलेगी तो फिर कहाँ जाएगी, क्योंकि वो तो देखी है नहीं कि हरि कहाँ है, खाली वो सुनी है और कही है। तो इसलिए बंधुओं साहेब बता रहे हैं कि ये जब तक आप देखेंगे नहीं, उसकी जुक्ति नहीं अपनाएंगे परमात्मा को जानने के लिए, तब तक आपको कुछ नहीं जान पाएंगे। जब कभी उड़ जाए जंगल में तो हरी सूरत नहीं आने, वो कहाँ जाई का खोजी। अब विचार करा काहे बरे के तो खाली कहले बा देखले तब बाना, तो कहाँ जाई सूरत, कहाँ वो पकड़ी हरि के। अब बिनु देखे बिनु दरस परस बिनु नामाली है का होई। अधन के कह धनिक जो होवे अनिर्धन रहे न कोई। अपन रीता बाद बदेश झूठा। साहेब कहते हैं बिना देखले आ बिना दरस परस बिन नाम लिहे का होई। बिना देखले दरस परस कैले नमवा ले का होई। मान लीजिए आपके सपोर्ट दैट आपके पिता बंबई रहते हैं, या मान लेते हैं आपके गाँव में आपके पिता रहते हैं, लेकिन आप यहीं से आप फलाना बाबू बाबू चिल्लेबा तो बाबू से भेंट हुई, बाबू के पास जाए के परी कि बाबू कहाँ हो तहाँ जाए के परी। उसी प्रकार से परमात्मा जो है प्रकृति पार हमारी आत्मा है और परमात्मा भी प्रकृति पार है। तो कहेंगे तो कैसे हमको मिलेंगे। अब मान लीजिए दूध है, दूध में अगर कह दें कि घी निकल जा घी निकल जा घी निकल जा, तो घी निकल ही दूध हुआ में से नहीं, बंधु घी नहीं निकलेगा। उसको जुगती है, उसके अनुसार जब उसको मथेंगे, उसको बैठाएंगे, उसमें तो दही जमाएंगे, तब उसमें जो है आपको मथेंगे तब आपको निकलेगा, उसकी जुगती है। उसी को साहब कह रहे हैं कि बिन देखे बिन दरस परस बिन नाम लिहे का हुई। बिना देखले दरस परस बिन नाम लेले से का हुई। कैसे, जैसे धन के कहे धनिक जो होवे निर्धर रहे न कोई। अगर धन धन काले से धन मिल जाए तो कोई धरती पर गरीब न रही, सबही धन धन कह के धनो करे हो जाए। इसलिए राम राम कहने से राम नहीं मिलेंगे। राम को जानने के लिए जुगती है, उस जुगती को जानेंगे तब बंधु परमात्मा को आप जानेंगे। उसी बात को साहेब बता रहे हैं। असाची प्रीत विषय माया सो आहारी भक्तन की फांसी। कहे कबीरे कराम भजे बिनु अरे बन्हे जमापुर जासी। अपंडिता बाद बदेशो झूठा। साहब कह रहे हैं कि हे जी, पंडित जो बात कर रहा है वो झूठ कह रहा है। कैसे, साची प्रीत विषय मासंग, वो अपनी माया से ही प्रेम कर रहा है, अपनी कीर्त से ही प्रेम कर रहा है, अपने ही वो मंत्र बना रहा है। अब उसी को ले लेकर के सोचता है कि हमको परमात्मा आत्मा मिल जाएंगे, देख लेंगे। तो उस बंधु साहब कह रहे हैं कि जो प्रेम किससे कर रहा है, वो माया से कर रहा है, अपनी कृत से कर रहा है, अपनी बनाई हुई चीज से कर रहा है। हरि भक्तन की फांसी ये है, हरि भक्त को जो हैं उनको फांसी हो गई है। कहें कबीर एक राम भजे बिनु। साहेब कह रहे हैं कि जब तक वो परमात्मा का सही भेद जुक्ति जान करके आप भजन नहीं करेंगे तो बाधे जमपुर जासी, बांध करके आप जमराज के पास जाएंगे, यानी आपको फिर 84 लाख जोनियों में जाएंगे। अब बताइए बंधुओं की रामानंद स्वामी के सदगुरु कबीर साहब कैसे शिष्य थे, जो कि इसी चीज का प्रचार करने वाले थे। राम राम कहो भैया। अब आगे देखिए साहब क्या कह रहे हैं।
पंडित वेद पुराण पढ़े सब मुसलमान कुराना, कहे कबीर दो पड़े नरक में जिन हरदम राम ही न जाना। साहब बता रहे हैं कि पंडित वेद पढ़ता है, वेद पुराण पढ़ता है, और मुसलमान कुरान पढ़ता है, और कहें कबीर दो पड़े नरक में जिन हरदम राम ही न जाना। साहब कहता हूं कि जो हर शरीर में आत्मा है, परमात्मा है, रमे हुए हैं, जो सटे हुए हैं, उनको नहीं जान पा रहा है। न मुसलमान जान पा रहा है, न पंडित जान पा रहे हैं। तो बंधुओं, मैं साहब जो है मुसलमानों को भी बहुत डांटे हैं, क्योंकि ये लोग भी जो है अगुआ थे और गुरु थे, तो संसार में जो है जीव को भाई इनके द्वारा भटकते थे। तो साहब, लेकिन मैं आपको गुरु और शिष्य की बात है, इसलिए मैं इन्हीं लोगों का जो है रामानंद स्वामी का और इनका ले रहा हूँ, इसलिए मैं मुसलमानों का नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ जो है बात दूसरी है, गुरु शिष्य की पर विषय पर बात हो रही है बंधु। अब साहेब कहते हैं, जऊ खुदाई तेरी सुन्नत करा तू है, तो आप ही कटी क्यों न आई। असुन्नत कराई तू रुक जाऊ होना, औरत को का कहिए। अर्ध शरीर नारी बखाना, तात हिंदू रहिए। पहिर जनेऊ जऊ ब्राह्मण होना, मेहरई काई पहिराया। वो तो जन्म की छुद्रिन पाणे अपर सब हो जाना। वो तो साहब बता रहे हैं बंधुओं कि वो तो जन्म की छुद्रिन पर से तुम पाणे क्यों खाया। अब साहब बता रहे हैं बंधुओं, आप विचार करिए कि जो खुदाए तेरी सुन्नत करत हो तो आप हो कटी क्यों नहीं आई। साहब कह रहे हैं कि हे मुसलमान, तुम कहते हो कि मेरी अल्लाह सुन्नत जो है को ही मंजूर करता है, कि नहीं भाई सुन्नत करने वाला ही मुसलमान है, तो ई कमवा गर्भ में काहे न कह देतन, काट देतन वही में। अगर वो सुन्नत करत हो तो जब बनाए के न भेजता है। तो साहब कहते हैं कि हे जीव तू पाखंड में फंसा है। वो अगर वो अल्लाह जो बना रहे हैं तो वो सुन्नत उसी में कर देते। अगर उनका विचार है कि नहीं भाई सुन्नत कराओगे तब मुसलमान होंगे। तो साहब कहते हैं कि अगर तुहार खुदा का असली बात समझता, वो असली तुहार खुदा हो कि तुम मानता तो वो ये अंदर में न काट के भेजता। लेकिन बंधुओं, तो सुन्नत करा तो रुक, जो होना औरत को क्या कहिए। अर्ध शरीरी नारी बखाना, ताते हिंदू रहिए। साहब कह रहे हैं कि हे जीव, अर्ध शरीरी नारी जो है बखानते हैं और सुन्नत करा लेते हैं, तो अपने तो कहते हैं भाई हमने मुसलमान हो गया। लेकिन औरत को क्या कटाए हैं, इसलिए वो तो हिंदू है। अर्ध शरीरी नारी बखाना, ताते हिंदू रहिए, वो तो हिंदू है। जो अर्ध शरीरी आप बने को बताते हैं कि हमारी शरीर अर्धांगनी है, हमारी नारी। तो साहेब ब्राह्मणों कह रहे हैं पहिर जने हुआ ब्राह्मण होना, मेहरी क्या पहिरा है बताइए बंधुओं के। साहेब जौन बाटे वो रामानंद स्वामी वो जने हुए वाला रहना, जने हुआ कही खंडन करत हो साहेब। तो मेहरी क्या पहिराए, अपने तो जनेऊ पहन लिया, तूने तो मेहरी को क्या पहिराए हो। वो तो क्षुद्रीन है, तो उसका पकाया हुआ भोजन क्यों खाते हो पाणे। वो तो जन्म की क्षुद्रीन पर से तुम पाणे क्यों खाया। वो तो जन्म से क्षुद्रीन है, क्योंकि ओकर जनेऊ सनेऊ तो भवा नहीं बा। तो इसलिए उसका परोसा हुआ बनाया हुआ भोजन क्यों खाते हो। तो बंधुओं, साहेब जो है पाखंडवाद को, साहेब जो है जीव जो है, असल बात बंधुओं किसी के जीव का दोष नहीं है। जीव जो है अपने अज्ञान मार्ग से, सभी जीव अज्ञान में फंसे हुए हैं। तो जो उसकी बुद्धि में आ रहा है वो कर रहा है।
इसलिए बंधुओं, मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करूंगा कि परमात्मा सदगुरु कबीर साहब ही परमात्मा हैं, उनको आप लोग जान करके और उनके विचार को नहीं पकड़ेंगे तो आप लोग आत्मा परमात्मा को नहीं जान पाएंगे। तन का दुख, मन का दुख और जन्मरण का जो दुख लगा हुआ है बंधुओं, वो आप लोगों का नहीं मिट सकता है। मैं सारा वाणी साहेब की वाणी को दे करके प्रमाण आप लोगों को समझा रहा हूँ बंधुओं। अब आप बताइए, विचार करिए कि रामानंद स्वामी के परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कैसे शिष्य थे। सारी बात के उनकी खंडन करत हूँ, उनका जितना मजहब बा, उनका जितना पुस्तक बा, सगरी के खत्म करत हूँ। तो उनका शिष्य कैसे हूँ बतावा। इसलिए बंधुओं, साहेब उनके शिष्य नहीं थे। वो तो संसार को जो जातिवाद था, ऊंच नीच का जो भेदभाव था, मानव आपस में जो लड़ रहे थे, इसलिए साहेब जो है आकर के जीव को चेताने का काम किए साहेब। इसलिए बंधुओं और बंधुओं, मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करूंगा कि मैं परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का विचार दे करके मैं इस बात को बताया हूँ, और आप लोग विचार करिए। ये साहेब का विचार है, ये परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का विचार है जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। इसलिए परमात्मा की वाणी से आप लोग नफरत मत करिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार करेंगे तो ये संसार, आप जान ही रहे हैं कि मनुष्य शरीर कितनी भाग्य से मिली है बंधुओं। कितना 84 लाख जोनिया को झेलते झेलते बंधुओं जो है आप जो है एक बार मनुष्य शरीर में आते हैं। कितनी भाग्य से आपको मनुष्य शरीर मिली है बंधुओं। इसलिए सही गुरु समझ करके परमात्मा की भक्ति करिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार क्या करेंगे आप? अहंकार करने से तो दुख है न है। अहंकार करने से जीव बंधुओं, जीव को दुख है। इसलिए अपने अहंकार को छोड़ करके और जीव के साथ सही व्यवहार करना चाहिए, सबको समान भाव से मानना चाहिए, तभी आपको भी समाज से प्रेम मिलेगा। हम किसी को प्रेम देंगे, हम किसी को नीच समझेंगे तो हमको नहीं न प्रेम देगा बंधुओं। प्रेम एक ऐसी चीज है बंधु के जबरी का विषय नहीं है कि जबरी जो है हमको कोई प्रेम देता है तो वो प्रेम नहीं होता है बंधुओं। स्वतः जब जीव प्रेम देता है तो वो प्रेम होता है। हम उसमें जो है ऊंच नीच की भावनाओं को देखेंगे तो हमारा प्रेम उससे नहीं बन पाएगा। अरे भाई हम बलवान हैं, ताकतवर हैं तो ठीक है, हमसे वो डरता है, कुछ नहीं कहता है, लेकिन अंदर अंदर तो हमको गाली दे ही रहा है। तो बंधुओं, इसमें आपको खुशी मिल रही है, इसमें तो दुख न मिल रहा है। प्रेम में जो है जीव को जो है प्रेम से प्यार मिलता है हमें, तब न सुख मिलेगा। इसलिए बंधुओं, हम एक ही निरंजन और आद्या से सब लोगों का जन्म हुआ है बंधुओं। एक ही निरंजन ब्रह्म से सबकी उत्पत्ति है। बताइए कि एक ही पिता हम लोग के हैं। सर्व जीव के जो सृष्टि जो है आपको 3 लोक की जो बनी है, मैं उनकी बात बता रहा हूँ। 3 लोक की जो सृष्टि बनी हुई है, जो निरंजन ब्रह्म, जो चांद सूरज तारा आप देख रहे हैं, निरंजन ब्रह्म की शरीर है। और उन्हीं की औलाद सभी हैं 84 लाख जोनी 4 खान। तो इसलिए बंधुओं, एक ही पिता के जब सभी संतान हैं तो उसमें ऊंच नीच की क्या बात है, आप विचार करें। इसलिए ऐसा नहीं कि हम किसी को नीचा देख लें तो हमारा बड़ा बढ़िया कर्म बन जाएगा और हमको बहुत बड़ा सुख मिल जाएगा। इसलिए बंधुओं, ये आत्मा एक चीज जान लीजिए कि जो आत्मा जैसा कर्म करेगी, ये एक रत्ती बच नहीं सकती है बंधुओं। जैसा ये जीव कर्म करता है वो बच नहीं सकता, उस कर्म का फल पाएगा। अब आप सोच लीजिए कि विष्णु, ये कृष्ण जो है, ये राम जो है बाली को छिप करके मारे, तो कृष्णा अवतार में उनको जो है दुख झेलना पड़ा कि नहीं। अब तरुआ में बाण लगा, कितना दुख भले हुई बंधु। अब विष्णु जो है नारद का जो रूप छिपाई दीन, उनका जो बंदर का मुख बनाई दीन। तब बताइए कि उनको भी उस जैसे नारद जो है नारी के लिए दुखित हुए कि भाई हमको नारी नहीं मिल पाई, तो इसलिए नारी उनको भी नहीं मिली। उनकी नारी को छोड़वाए तो उनकी भी नारी छूट गई कि नहीं छूट गई, विष्णु की, राम की।
जब कृष्णा राम अवतार हुआ है तो उनको भी नारी के लिए दुखित हुए, जैसे नारद हुए तो वैसे हो। तो इसलिए बंधुओं, जो लोग भी जीव हैं अगिला आपको जो आप उनको मानते हैं, वो लोग भी देखिए कर्म जैसा किए हैं उसका फल भोगे हैं कि नहीं। एक रत्ती आप बच नहीं सकते बंधुओं, और सूद ब्याज के साथ आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए हर जीव को प्रेम देना चाहिए, हर जीव से मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि जो है सभी परमात्मा के औलाद हैं। ये बात परमात्मा को अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए हम लोगों को मिलजुल करके सर्व जीव हमारे परमात्मा के यापन करना चाहिए, तभी हमारा उद्धार होगा। इसलिए बंधुओं, मैं परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की वाणी द्वारा आप लोगों को समझाए हैं, इसलिए मैं आप लोगों को सुख देने के लिए बात कह रहा हूँ, दुख देने के लिए नहीं। इसलिए मेरी वाणी से आप लोग दुखित मत होइए और विचार करिएगा आप लोग। मैं दुख देने के लिए आप लोगों को ये बात नहीं कह रहा हूँ। अब यहीं पर हम वाणी अपना विराम लेते हैं। साहेब बंदगी।